हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्रेम रावत जी की दी हुई नॉलेज को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक इंसान बहुत इधर उधर भटक रहा होता है, तो सब उससे पूछते हैं कि क्यों परेशान हो, क्या हुआ। तो वो कहता है कि अभी अभी मेरी शादी हुई है, मैंने एक नया घर बनाया है, मैंने एक गाड़ी खरीदी है। तो सब लोग कहते हैं कि फिर परेशानी क्या है। वो ये कहता है कि पर मैं भूल गया कि मेरी शादी किससे हुई, मेरा घर कहाँ है, ये मैं भूल गया हूँ। गुरुजी कहते हैं कि इसी तरह से हम भूल गए हैं अपने आप को। भाग दौड़ में, इस कंपटीशन में, इस सोशल मीडिया के सारे ट्रैप में हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। हमारा बेसिक नेचर जो है, एक ह्यूमन बीइंग होने का जो बेसिक नेचर है, वो है पीसफुल। पर इसको हम बहुत सारी चीजों से खराब करते हैं। एंगर से, जेलसी से, स्ट्रेस से, चिंता करना, बहुत ज्यादा चिंता करना। कहते हैं कि 100 लोगों से जीतने की जगह जो फाइट हमारे अंदर चल रही है उससे जीतना ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम सबको प्रूव करना चाहते हैं कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम कितने सही हैं। पर क्या हम अपने आप को, अपने अंदर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, क्या उसको शांत कर पाए हैं? क्या उसको हम ये विश्वास दिला पाए हैं कि हम सही हैं? वही इंपॉर्टेंट है। बाहर लोग क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कहावत भी है कि लोग तो भगवान से भी दुखी हैं। इसलिए हमें इंसान बनकर एक दूसरे के लिए कंपैशन रखना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए और स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमें पीस दिलाती है। सब कुछ इंतजार कर सकता है। आपका नेक्स्ट प्रमोशन, ट्रैवल प्लान्स, आपका सक्सेस, बट आपका जो कनेक्ट अपने आप के साथ बनना चाहिए, उस सुप्रीम पावर के साथ जो कनेक्ट बनना चाहिए, वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। लगता है हम सारे काम खत्म करके उसके बाद आराम से मेडिटेशन करेंगे, जबकि इसका उल्टा होता है। मेडिटेशन करके ही आपको अपना दिन शुरू करना चाहिए। यही सही तरीका है। तीसरी कहानी। एक गांव में एक पंडित होते हैं जो ये मानते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं और बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। और अभी वहां पर एक युवक रहने आता है। वो युवक सबको इज्जत से देखता, सबको प्यार से देखता, सबको कंपैशन से देखता, सबकी मदद करता। जब हर जगह उसके बारे में बात होने लगी तो पंडित जी को ये पसंद नहीं आया। वो जाकर उस लड़के से मिले। लड़के से कहा कि ऐसा क्या है, तुम मेरे सब तुम्हारी तारीफ किए जा रहे हैं। तब लड़के ने कहा, पंडित जी मैं अपने आप को एक साधारण इंसान मानता हूँ। पंडित जी को उसकी बात समझ में आ गई। जब हमारे अंदर अहंकार आने लग जाए कि हमें सब कुछ पता है, कई बार ऐसा होता है, कई लोग जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है बट उनके अंदर इतना घमंड आ जाता है कि हमें सब कुछ पता है। कई लोग मिलेंगे आपको अपने आसपास कि घर में पेरेंट्स बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं उससे। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, हम इन्हें समझा नहीं सकते। ऐसा ना करें। बचपन से ही बच्चों को अपने साथ पूजा पाठ में बिठाएं, उनको मतलब समझाएं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझाएं, उनको समझाएं कि ये उनके मानसिक शांति के लिए कितना जरूरी है। जब आप मानसिक रूप से शांत होते हैं तो सक्सेस आपसे दूर नहीं रह सकता। सबसे पहले आपको मानसिक रूप से शांत होना जरूरी है। पेरेंट्स बच्चों को स्ट्रेस में डाल देते हैं, उनको टॉप करने के लिए कहते हैं, बट क्या हम उनकी मेंटल स्टेट जानना चाहते हैं कि वो किस मेंटल स्टेट में है, वो क्या, उनके खुद के इंटरेस्ट क्या हैं? हमें ये जरूर जानना चाहिए। अपने बच्चों को ये स्पिरिचुअल नॉलेज हमें ही देनी है, क्योंकि स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली कोई करिकुलम नहीं है। स्कूल्स में इसके बारे में बहुत कम बताया जाता है। इसलिए हम बचपन से ही बच्चों को अवेयर करें कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, अपने आप को जानना क्या होता है। और ये इसलिए बहुत जरूरी बन जाता है क्योंकि आजकल सब लोग सोशल मीडिया के ट्रैप में फंसे हैं, इसलिए हम अपने आप को भी भूल गए हैं। ये इसी नोट पर मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं इसी बुक के साथ आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।